हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ सबके एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे और सब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर वैसा ही था जैसे प्रीवियस ईयर अगर आपने लगाया होगा तो वैसे मिलता जुलता पेपर आया था। और कुछ पेपर आसान थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ डिफ़िकल्ट थे। जैसे इंग्लिश का पेपर काफ़ी आसान आया था, आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते थे। अगर पर्टिकुलर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ पेपर काफ़ी लेंदी था। बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा थे और टाइम कम था। उसके कई कारण हो सकते हैं, शायद उन्होंने प्रैक्टिस ना की हो या अन्य भी कारण इसके हो सकते हैं। इसमें कई बच्चों का मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा है कि जो हमने सेकंड सेमेस्टर में गलती की है वो अभी नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी 3-4 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम फिर से होगा थर्ड सेमेस्टर का, और वहाँ फिर से हमें आपको मैथ्स का पेपर देना है। तो अगर आज अभी से आप लगेंगे तब आप कर पाएंगे, क्योंकि मैथ सीखने में टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तब आप सीख पाएंगे। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको डेली थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस लेके आऊँगा। आपको देखना है और समझना है और जो डाउट्स होंगे वो आपको पूछने हैं। आज मैं जो डेली थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स का सिलेबस है उस पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा मैथ्स में, वो अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम। समानुपात का अर्थ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो होता है वही है, इसमें हम पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और, आप लोग सिलेबस को लिखकर जहाँ पे आप पढ़ते हो उसके टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें आगे क्या पढ़ना है। और केवल मैथ्स का ही नहीं, बाकी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं सबका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको, और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा, समानुपाती राशियों एवं बाह्य एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध, मध्यानुपाती क्या होता है ना, तृतीयानुपाती क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा घातांक की अवधारणा, पावर एंड एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। काफ़ी आसान टॉपिक है। चौथा, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में बदलना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पूर्णांक पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़ी थी। अब यहाँ उनको घातांक के रूप में कैसे बदला जाएगा वो हम पढ़ेंगे। अगला हमारा पांचवा टॉपिक होगा सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना, CISI, जो हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी स्टार्टिंग से, क्लास 6, 7, 8 पे। 6 पे तो नहीं है, पर 7, 8 से स्टार्ट होता है। तो वहाँ भी हमने पढ़ा तो वही फिर से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। 6 टॉपिक है बैंक की जानकारी। सबको पता है बैंक्स क्या होते हैं, बैंक में खाता खोलें, खातों के प्रकार भी पढ़ेंगे। 7वां टॉपिक हमारा लघुगणक है, इसकी जानकारी। 8वां टॉपिक है समुच्चय की संकल्पना और प्रकार, सेट थ्योरी जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। अभी मैं आगे का मेंशन करता हूँ, आगे जो टॉपिक्स हैं इसके। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा जो 9वां टॉपिक रहेगा, 8 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं और 9वां टॉपिक हमारा चर राशियों का गुणनखंड, फैक्टर कैसे होता है, द्विघाती और त्रिघाती व्यंजकों का गुणनखंड, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, उनके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो हम समझेंगे, जानेंगे। 10वां टॉपिक है आपका बीजगणित व्यंजकों में एक और द्विपदी व्यंजकों से भाग, जो भाग दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, पर वहाँ पे व्यंजकों के बीच होता है जो, ठीक है। अलजेब्रा के बनने से x + y को z से डिवाइड करना, इस तरह क्वेश्चन आप करेंगे। 11 टॉपिक है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, आपको मीन निकालना, ठीक है। माध्य को हम एवरेज भी कहते हैं, मतलब कि औसत भी कहते हैं, मीन निकालना, ठीक है, माध्य निकालना, ये भी हम सीखेंगे। बहुत आसान टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। 12वां टॉपिक है आपका आयतन एवं धारिता की संकल्पना। आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उस पर हम बात करेंगे और सीखेंगे। 13 टॉपिक है, 13वां है आपका वृत्त खंड का कोण। वृत्त के खंड का जो कोण बनता है वो क्या होता है, उसके बात करेंगे। 14वां टॉपिक है आपका वृत्त के चाप द्वारा केंद्र व परिधि पर बने कोणों के बीच संबंध क्या होता है, ठीक है, एंगल बाई सेक्टर, ये सब क्या होते हैं हम सीखेंगे। 15वां टॉपिक है आपका वृत्त की छेदक व स्पर्श रेखा। वृत्त पे जो रेखाएं खींची जाती हैं वो कुछ स्पर्श रेखा होती है, कुछ छेदक रेखा होती है, वो क्या होती है हम पे बात करेंगे अच्छे से डिटेल्स में। और लास्ट टॉपिक है आपका वृत्त के दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। जैसे कोई वृत्त होगा, उस पर कोई बिंदु दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इस पर एक स्पर्श रेखा आपको खींचना, तो आप कैसे सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा है सिलेबस, आपको इसे नोट कर लेना है, ठीक है, और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लेना है। हम डे बाय डे एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि आपको रिवीजन करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।